लोअर दीर में CTD की कार्रवाई, 6 मतलूब दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द पुलिस चौकी और अहलकार मोहम्मद इस्माइल के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 6 क्लाशनकोफ और 3 दस्ती बम बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कामयाब ऑपरेशन पर मोहसिन नकवी की KP पुलिस और CTD की सताइश। कहा, KP पुलिस और CTD के बहादुर सपूतों ने खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अगर ईरान के पास अपने दिफा के लिए मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमेरिका गजा की तरह ईरान को भी कुचल डालते। हम किसी भी हालत में अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता ना करने का ऐलान। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसका मकसद बाहमी अफ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देना और नए इलाक़ाई सलामती के ढांचे की बुनियाद रखना है, क्योंकि मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? ईरान को भी अपने दिफा का हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो, ऐसा दोहरा मयार नहीं चलेगा। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी है और ईरान का नुकसान हमारा नुकसान है। इस्लामाबाद मफाहिमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। बाज़ अनासिर अमन की काविशों को सबूताज करना चाहते हैं, साजिश नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा एक तरफा इक़दामात की मुखालफत की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के सदर ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को यादगार एल्बम भी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी की मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। डॉक्टर सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ़द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन को आगे बढ़ाने के लिए जल्द पाकिस्तान का तफसीली दौरा करूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान को कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि अमन मुआहदे के खित्ते पर 2 असरात सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का ये कहना गलत है कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हुक्काम की जानिब से ईरान में तबाहशुदा जौहरी साइट्स का मुआयना करने का कोई मंसूबा नहीं। मुआयना कार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहदा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद पर ट्रंप की तनकीद। करारदाद को बेवक़्त और बेमानी करार दे दिया। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया है, वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने उनका काम मुश्किल बना दिया, वो ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लेंगे। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। दोबारा फौजी कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमरीका बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी।
इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर हदफ बनाया और उन्हें कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल का फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाना गज़ा में जारी नस्ल कुशी का एक अहम उनसर है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने पर आलमी बिरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। रिपोर्ट में मौजूद कानूनी शवाहिद ने फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ इसराइली अफवाज और आबादकार मिलिशियाओं की जराइम की संगीनी को बेनकाब कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल 72, ब्रेंट खाम तेल 76 और UAE मरबन $69 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शोहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूस का इनेकाद। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। सदर, रीगल चौक और अतराफ की सड़कें और गलियां कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गईं। दुकानें सील। एमिजना रोड जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खुली है। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD का दावा है कि 18 बरस के मरकजी मुलजिम को आले कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान मुलजिम के साथियों की फायरिंग से मारा गया। अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान को 6 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ हैं। अगर ये अमन कोशिशें न होती तो आज हम यहाँ न होते। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया ही नहीं, भाई और अजीज दोस्त है। तेहरान इस्लामाबाद के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शिराकतदार हैं। अमन अमल के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मेहमान सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की एजाज़ी फेलोशिप दी गई। ईरान अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इजहार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान खुशगवार कलमात का तबादला हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले पाकिस्तान आमद पर पाक फ़ज़ाई के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में हिसार में लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मिनाब के स्कूल के शहीद बच्चियों की याद में मिनाब 168 का नाम दिया गया है। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को यादगार एल्बम भी पेश किया। फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो छा गए। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल कर दिए। 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी और वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को यकतरफा मैच में 5-0 से हरा दिया। इंग्लैंड और घाना का मैच ड्रॉ, कोई टीम गोल न कर सकी। क्रोएशिया ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी थी। कोलंबिया ने DR कॉन्गो को 1-0 से हरा दिया। और ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान वुमेन को 113 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 199 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 86 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान वुमेन टीम की मुनीबा अली 32 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहीं। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।